LIC of India presents Union Budget 2025, co-presented by Sensodyne, co-powered by SBI, the banker to every Indian, and LIC Housing Finance Limited, associate partner ACC and Ambuja Cement. इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार राज्य की, क्योंकि बिहार राज्य को लेकर के इस बार के बजट में कई सारी मेजर अनाउंसमेंट्स हुई हैं, कई बड़े एलोकेशन बिहार राज्य को यहाँ पर मिलते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए एक एक करके आपको उन सभी एलोकेशंस और बड़ी अनाउंसमेंट्स को बताते हैं जिसका खासकर असर बिहार के लोगों पर हमें पड़ता दिखेगा। तो सबसे बड़ा जो अनाउंसमेंट यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी ने करा वो बिहार को लेकर के मखाने की जो खेती है, मखाना का प्रोडक्शन जो है वो बिहार में सबसे ज़्यादा था, तो जिसकी वजह से अब हमें इस साल के बजट में मखाना बोर्ड का एक गठन होता हुआ दिखेगा बिहार के अंदर। बिहार के जो फार्मर्स हैं, जो मखाना फार्मर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए सरकार अब एक मखाना बोर्ड को इस्टेब्लिश करेगी जो इस फार्मर्स को हेल्प करेंगे ओवरऑल एक्सपोर्ट करने में, अच्छी क्वालिटी देने में और ओवरऑल उनकी जो लिविंग है उसको कहीं ना कहीं अपलिफ्ट करने के लिए। दूसरी जो बड़ी अनाउंसमेंट थी वो प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट को लेकर के है। बिहार में एक फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट का गठन किया जाएगा जो कि इस पूरे ओवरऑल सेक्टर को, यानी कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को यहाँ पर बूस्ट करता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो तीसरी बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पर हमें होती हुई दिखी वो आईआईटी पटना को लेकर के थी। आईआईटी पटना की जो कैपेसिटी है उसको सरकार इस साल के बजट में उन्होंने इंक्लूड किया है और यहाँ पर हमें उनकी सीटों में भी यहाँ पर एक्सपेंशन होते हुए दिखेगा। आईआईटी पटना की जो कैपेसिटी है उसे बढ़ाया जाएगा और करीब 6,500 एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर सीट्स आईआईटी पटना में स्थापित की जाएगी। इसके अलावा बिहार की जो डिमांड्स थी उसके अंदर सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम थे, उन्होंने 13,000 करोड़ की सेंटर से मांग की थी और फ्लड मैनेजमेंट और इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए, तो वो भी हमें यहाँ पर आज होता हुआ दिखेगा। साथ ही बिहार में जो फ्लड को लेकर के जो बाढ़ की जो समस्या चल रही थी नॉर्थ बिहार में, उसके लिए भी सरकार यहाँ पर खास फोकस करेगी इस बार के बजट में और नॉर्थ बिहार को लेकर के कुछ हमें बड़ी अनाउंसमेंट्स और फंड एलोकेशंस भी इस बार के बजट में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट्स को लेकर के भी एक काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स निर्मला सीतारमण जी ने करी है। दरभंगा एयरपोर्ट को अपग्रेड करने की बात है और साथ ही राजगीर, भागलपुर और रक्सौल, इन 3 जगहों पर 3 नए एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा एजुकेशन की बात करें तो बिहार में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब 10 नए केंद्रीय विद्यालयों का गठन करेगी। वहाँ पर 10 नए केंद्रीय विद्यालय पूरे ऑल ओवर द स्टेट बनाए जाएंगे, जिसकी वजह से जो एजुकेशन है बिहार स्टेट में उसको कहीं ना कहीं अपलिफ्ट करने की यहाँ पर सरकार की योजना है। साथ ही जो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने सेंटर से स्पेशल कैटेगरी या फिर एक स्पेशल पैकेज की भी डिमांड की है, जो भी हमें आगे आज इस बजट में देखने को मिल सकता है। अगर पुराने बजट की बात करें तो यहाँ पर 2024 से 25 के बीच के लिए जो बजट था वहाँ पर करीब 60,000 करोड़ का एलोकेशन बिहार राज्य को होता हुआ दिखा, जो कि रोड कनेक्टिविटी और पावर के अलावा फ्लड मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर होता हुआ दिख रहा था। लेकिन जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट्स यहाँ पर हैं, 3 बड़ी अनाउंसमेंट्स, पहला मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, दूसरा फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट और तीसरा आईआईटी पटना में जो सीटों की कैपेसिटी है उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। आपकी सरकार से और इस बार के बजट से, अगर आप बिहार के व्यूअर हैं, आप बिहार राज्य से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप कितने खुश हैं इस बार बिहार के एलोकेशन को लेकर के और ओवरऑल जो सरकार ने जिस तरीके से बिहार को इस बार एलोकेशन दी हैं और जिन चीज़ों पर फोकस किया है, कि आप उससे खुश हैं, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में बताएं। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।